ब्रज परिकरी प्रपन्ना गुरुपादार विन्दयो। तस्य प्रेरणया तस्य दिव्यादेशं वदाम्यहम्। श्री राधा चरण चंचरीक महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही अनादिकाल से निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन अभी तक उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। ये आनंद ईश्वर को प्राप्त करके ही प्राप्त होगा, ऐसा वेदों शास्त्रों ने बताया, क्योंकि ईश्वर एवं आनंद पर्यायवाची हैं। और ईश्वर प्राप्ति ईश्वर के ज्ञान से होगी, ईश्वर का ज्ञान ईश्वर की कृपा से होगा, ईश्वर की कृपा ईश्वर की शरणागति से होगी। शरणागति मन को ही करनी है
लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, इसीलिए संसार से सर्वप्रथम मन को विरक्त करना होगा। एतदर्थ संसार के स्वरूप पर बारंबार गंभीर विचार करना होगा कि संसार में ब्रह्मलोक तक, जहाँ तक माया का आधिपत्य है, कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है और दुख भी नहीं है। तब हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित होगा। ये सब आप लोगों को बहुत डिटेल में शास्त्रों वेदों के द्वारा बताया गया। पश्चात ये बताया गया कि इस प्रकार विरक्त होने के पश्चात जिज्ञासु साधक को एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वास्तविक महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। अतएव महापुरुष तत्व का भी सविस्तार निरूपण किया गया। पश्चात आपको ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। और फिर ये सिद्ध किया गया कि वास्तव में भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। कर्म और ज्ञान को वहाँ मार्ग कह दिया जाता है जब ये भक्ति से युक्त होकर के कर्म योग और ज्ञान योग बनकर माया निवृत्ति कराने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे दूध या पानी से कोई अमर नहीं होता, लेकिन उस दूध या पानी में अगर अमृत घोल दिया जाए तो फिर वो दूध या पानी अमर कर देता है। लेकिन अमर करने वाली चीज वास्तव में उसमें घुली हुई वो अमृत नाम की वस्तु ही है। इसी प्रकार कर्म योग और ज्ञान योग में जो योग है अर्थात भक्ति है, उसी के द्वारा ये अपने लक्ष्य की या माया निवृत्ति कराने में समर्थ होते हैं। इसीलिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। इस भक्ति के विषय में आपको बताया गया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति है। ये एकमात्र वास्तविक रसिक महापुरुष की कृपा से ही मिलती है। लेकिन उस कृपा को पाने के लिए अंतःकरण की शुद्धि अनिवार्य है। अंतःकरण शुद्धि के लिए साधना भक्ति अनिवार्य है। साधना भक्ति की 3 शर्त आपको बताई गई कि मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा। नंबर 2, ज्ञान कर्म तपश्चर्यादि आवरणों से भक्ति को अनाच्छन्न रखना होगा। और तीसरी शर्त आपको बताई गई कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य, इन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 5 भावों से श्री कृष्ण का अनुशीलन करना होगा। इसके अलावा यह भी बताया गया कि भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण और उनके धाम और उनके जन, बस इनमें ही अपने मन को अटैच्ड रखना, आसक्त रखना, ये अनन्यता कहलाती है। और ये अनन्यता ईश्वर प्राप्ति के लिए परम अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना हमारा अंतःकरण कभी भी शुद्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि भगवान के एरिया के अलावा दूसरा एरिया माया का है, जिसमें स्वर्ग के देवी देवता और मनुष्य, राक्षस, ये सब प्लस माइक सात्विक राजस वस्तुओं का समावेश होता है। ये सब अशुद्ध एरिया है। अगर हम अनन्य अर्थात केवल भगवान और उनके परिवार में ही मन का अटैचमेंट नहीं करके अन्य में मन को ले जाएंगे, माया के एरिया में मन को ले जाएंगे, तो अशुद्ध होने के कारण हमारा मन और अशुद्ध हो जाएगा। जबकि हमें निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इस अवस्था पर पहुंचना है ईश्वर प्राप्ति के लिए। पश्चात आपको बताया गया कि रूप ध्यान साधना में परम अनिवार्य है। रूप ध्यान स्वेच्छा से किया जा सकता है, लेकिन उसमें दिव्य भावना रखनी है। पश्चात अवतार रहस्य बताया गया आपको, और अवतार भगवान का क्यों होता है इस विषय में भी कई कारण बताए गए। और अंत में प्रमुख कारण भी बताया गया कि जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। भगवान के अवतार काल में लाभ नहीं होता, लेकिन जब अपने पीछे से भगवान अपना नाम, रूप, लीला, गुणधाम आदि छोड़ जाते हैं, तब उनका अवलंब लेकर घोर से घोर पापात्मा जीव भी ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। पश्चात आपको ये भी बताया गया कि भगवान के सब अवतार परिपूर्ण हैं, दिव्य हैं, नित्य हैं, सब में बराबर शक्तियां हैं। लेकिन हर अवतार में सब शक्तियां प्रकट नहीं होती। तो जिस अवतार में जितनी मात्रा की शक्तियां प्रकट होती हैं, उन प्रकट शक्तियों के अनुसार ही उन अवतारों का अलग अलग नाम पड़ जाता है, अंशावतार, पूर्णावतार इत्यादि। वस्तुतः सब अवतार एक ही हैं और सब में बराबर शक्तियां हैं।
और जिन अवतारों में समस्त शक्तियां प्रकट हुई, ऐसे पूर्ण अवतार 3 माने जाते हैं, नृसिंहावतार, रामावतार एवं कृष्णावतार। लेकिन नृसिंहावतार में कोई लीलाएं विशेष भक्तों को नहीं मिली, इसीलिए उनके उपासक विशेष नहीं होते। लीला बहुत अधिक की रामावतार में और कृष्णावतार में भगवान ने, इसीलिए इन 2 अवतारों के उपासक हमारे देश में अधिक हैं। और आपको ये भी बताया गया कि इनमें भी रामावतार से अधिक आकर्षण कृष्णावतार में है, क्योंकि कृष्णावतार में 5 भावों की लीलाएं व्यक्त हुई। इसलिए रामावतार के भी सारे महापुरुष कृष्णावतार में उस विशेष रस का पान करने के लिए अवतरित हुए। ये सब आपको शास्त्रों से मैंने बताया था। इसीलिए वेद ने राय दी है कि कृष्ण एव परो देवस तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत। जिसको ईश्वरी जगत के उज्ज्वलतम रस का पान करना हो और साधना में भी बड़ी सुगमता से आगे बढ़ना हो, उसको श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन मन में ये सिद्धांत बैठाए रखना चाहिए कि राम कृष्ण एक ही हैं। किसी भी अवतार में भेदभाव की बुद्धि लाना ये नामापराध है। तुलसीदास जी के विषय में जो लोगों को गलत फहमी है कि उन्होंने कहा कि कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। इसका भी रहस्य आपको बताया गया कि हमने इसका गलत अर्थ लगाया है। वो इनका कहने का ये रहस्य नहीं था कि वो रामकृष्ण में भेद मानते थे। मैंने विनय पत्रिका से अनेक पदों को कोट करके इसको सिद्ध किया कि तुलसीदास जी के हृदय में राम और कृष्ण में कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने बहुत स्थानों पर कृष्ण की लीलाओं को ही राम की लीला कह करके वर्णित किया है और अपना बल नंद कुमार को माना है। उनका ये जो वाक्य है कि तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ, इसका रहस्य केवल इतना ही है कि वो दास्य भाव के महापुरुष थे, और जो दास्य भाव का महापुरुष होता है उसको सख्य भाव में जाने का भी अधिकार नहीं होता। ये मैंने आपको भावों के प्रकरण में बताया था। नीचे के भाव वाले को ऊपर के भाव में जाने का अधिकार नहीं है। ऊपर का भाव नीचे के भाव को समाविष्ट कर लेता है, यानी ऊपर के भाव वाले को नीचे के भाव में जाने का अधिकार है, लेकिन नीचे के भाव वाला ऊपर के भाव में नहीं जा सकता। तो दास्य भाव से ऊंचा सख्य होता है, उससे भी ऊंचा वात्सल्य, उससे भी ऊंचा माधुर्य, और ये वृंदावन कांत भाव का, माधुर्य भाव का धाम है जहां पहुंच गए तुलसीदास जी। लेकिन वो थे दास्य भाव के, तो दास्य भाव वाले को तो सख्य भाव में जाने का भी अधिकार नहीं, और वो तो वृंदावन माधुर्य भाव का था। फिर वहां जाकर उन्होंने राधा कृष्ण की माधुर्य भाव की झांकी भी देख ली। अतएव अपने दास्य भाव को सिद्ध करने के लिए और रसिकों के व्यंग से बचने के लिए कि तुमने मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया, तुलसीदास जी ने इस प्रकार की प्रार्थना की और ये सिद्ध किया कि ये मेरे ही इष्ट देव हैं जिन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी। तो इसीलिए हमें अवतारों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। रस की दृष्टि से और ईश्वरीय जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की दृष्टि से हमको श्री कृष्णोपासना करनी चाहिए। और आपको बताया गया था कि श्री कृष्ण में अन्य अवतारों से 4 गुण अधिक हैं: लीला माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी एवं मुरली माधुरी। और विस्तार पूर्वक आपके समक्ष मुरली माधुरी का, रूप माधुरी का वर्णन भी किया गया था। इसी प्रकार उनकी लीला माधुरी आदि भी है। आप लोग सुनते ही रहते हैं ब्रज की लीलाओं में क्या मधुरता है। और वेदव्यास ने एक श्लोक लिखा है, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधु तद्वंद्व धर्मा विनष्टाः सपदि गृह कुटुंबं दीन मुत्सृज्य दीना वहव इव विहंगाः भिक्षुचर्यां चरन्ति। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 18वां श्लोक है। अर्थात श्री कृष्ण की लीलाओं में इतना रस भरा हुआ है कि अगर उन लीलाओं के समुद्र का
यानी उस लीलामृत के समुद्र का एक कण अगर कोई चख ले, केवल एक कण भी अगर कोई चख ले, रसास्वादन कर ले, तो उसको ऐसा नशा चढ़ता है दिव्य प्रेम का कि वो संसार से बेकार हो जाता है। गृहस्थी आदि, बहुत से लोग तो गृहस्थी आदि छोड़ करके ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि सब परिग्रह आदि, संग्रह आदि त्याग देते हैं और भीख मांग करके अपना पेट भरते हैं। यानी ऐसे दीवाने हो गए बड़े बड़े राजा लोग। आपने सुनाई है किस प्रकार श्री कृष्ण के लीला रस में दीवाने होकर के राजपाट आदि सब छोड़ करके और भीख मांग करके उन्होंने मधुकरी मांग मांग करके श्री कृष्ण का भजन किया। तो ये ऐसा है लीलामृत कि इसका एक कण भी अगर कोई चख ले तो फिर संसार के राग द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्व सब समाप्त हो जाते हैं और उस प्रेम रस मदिरा में मदोन्मत्त होकर के जीव संसार को भूल जाता है। तो ये श्री कृष्ण का रस समस्त अवतारों में सबसे बड़ा है, इस दृष्टि से कि उनमें 4 गुण एक्स्ट्रा हैं जो हमारे काम के हैं। इसीलिए वेद ने ये राय दी है कि श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, जिसको उच्चतम सीट चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो ये कि 4 गुण उनमें एक्स्ट्रा हैं जिनसे हमको रस मिलेगा। दूसरी बात ये कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, अगर उनको प्राप्त कर लिया तो बाकी सब स्वरूप उनके अंतर्गत हैं, उन सब की प्राप्ति अपने आप हो गई। सबके रसों की प्राप्ति, सब रसों का समावेश उनके अंतर्गत है। और एक कारण ये कि मैंने आपको बताया था कि उच्चतम भक्ति महाभाव भक्ति है, जहां तक कोई जीव पहुंच सकता है। वो महाभाव भक्ति माधुर्य भाव से ही प्राप्त होती है, वो और किसी भाव से प्राप्त नहीं होती। और ये माधुर्य भाव का रस एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त होता है। इसीलिए अन्य अवतारों में भी जिन लोगों ने वरदान मांगा, उन सब की कामना श्री कृष्ण के रूप में ही भगवान ने पूरी की। वो सब श्री कृष्ण अवतार में ही आए, तब उनकी कामना पूरी हुई। तो इन सब दृष्टियों से श्री कृष्ण की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। और उन श्री कृष्ण को पाने के लिए सबसे सरल उपाय है, वो उन्होंने स्वयं बताया है। शीघ्र कैसे प्रसन्न होंगे भगवान? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा था, आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र माम वशी कर तुमर्हसि। पद्म पुराण। हे रुद्र, अगर तुम मुझको वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रिया श्री राधा जी की भक्ति करो, उनकी शरणागति स्वीकार करो, तो उनकी कृपा से मेरी प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाएगी। राधे राधे बोल नित करु राधे को ध्यान, राधे राधे आई है निज गोलोक तजी, भाजत श्याम सुजान, राधे राधे। भक्ति शतक। श्री राधा की भक्ति करने से, उनका ध्यान करने से, उनसे प्यार करने से गोलोक छोड़कर भागते हुए आते हैं श्री कृष्ण उस जीव के पास। राधा नाम उनको इतना प्रिय है कि उनसे रहा नहीं जाता, भाग पड़ते हैं राधा नाम लेने वाले के पास। नारद पांचरात्र में नारद जी ने लिखा है, रा शब्दोच्चारणा देव भुक्तिम मुक्तिम चराति सह,
धा शब्दोच्चारणादेव धावत्येव हरेः पदम। ये नारद पांचरात्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा प्रख्यात नारद जी का लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा है कि राधा नाम इतना प्रिय है श्री कृष्ण को कि जब कोई राधा का रा कहता है तो राधा नाम की संभावना से श्री कृष्ण उस पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भुक्ति मुक्ति सब उसके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, केवल रा अक्षर बोलने से ही, राधा का। और जब धा बोला राधा, तो धावत्येव हरे पदम, दौड़ पड़ते हैं नंगे पैर उस जीव के पास, बशर्ते कि हृदय से बोले। क्योंकि भगवान ऊपर की चीज तो नोट करते नहीं, वो तो हृदय की चीज नोट करते हैं ना। भावग्राह्य मणिडाख्यम भावा भाव करम शिवम, श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 14वां मंत्र। तो जब हृदय की चीज नोट करते हैं वो, तो अगर आपने हृदय से नहीं पुकारा है, हृदय आपका कहीं और है, तो फिर वो कैसे दौड़ेंगे? क्योंकि वो तो ये देखेंगे कि राधा को नहीं बुला रहा है, तो किसी और को बुला रहा है। इसीलिए वो राधा नाम हृदय से लेना होगा। भाई एक बार अगर कोई राधा हृदय से कह दे, श्री कृष्ण उसके गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए राधा तत्व के विषय में कुछ समझना है। ये राधा तत्व ऐसा है कि इसका निरूपण कोई कर नहीं सकता। न मायाबद्ध व्यक्ति कर सकता है, और न मायातीत महापुरुष कर सकते हैं, और न मायाधीश भगवान कर सकते हैं। ये 3 पर्सनैलिटी हैं। मायाधीन हम लोग, मायातीत महापुरुष लोग, और मायाधीश स्वयं श्री कृष्ण। मायाधीश ज्ञान गुण धामु, लेकिन वे भी नहीं वर्णन कर सकते राधा तत्व का, वे भी नहीं पूरा पूरा जान सके। परम धन राधे नाम आधार, जाहि श्याम मुरली महटेरत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधे नाम आधार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, करोड़ों रूप धारण किए ठाकुर जी ने श्री राधा की महिमा को समझने के लिए। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, ताऊ ना पायो पार, लेकिन फिर भी नहीं पार पा सके, नहीं समझ सके। तो फिर नर पामर करके तकी बाता हम लोग भला क्या समझेंगे? ऐसा राधा तत्व है वो। परम धन राधे नाम आधार। लेकिन फिर भी जहां तक शब्दों की गति है, जहां तक शब्द पहुंच सकते हैं, वहां तक मायाधीश भगवान ने भी कहा है श्री राधा के विषय में, मायातीत महापुरुषों ने भी कहा है, और मायाधीन जीवों ने भी कहा है। और उसी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए आचार्य चरणों की कृपा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मैं भी आप लोगों से कुछ कहने की धृष्टता कर रही हूं श्री राधा तत्व के विषय में, और आप लोग सुनेंगे। लेकिन आप लोग भी ये आशा न करें कि हम राधा तत्व के विषय में समझ सकते हैं, सुनने के अधिकारी हैं।
अरे राधा जी को तो छोड़ो, राधा जी की जो दासियां हैं, गोपियां, उनकी जो दासियां हैं, वेद की ऋचाएं, ये वेद की ऋचाएं गोपियों की दासियां बनी थी, बनकर रही थी ब्रज में। वेद की ऋचाएं गोपियों की दासियां हैं और गोपियां वृषभानु नंदिनी की दासियां हैं। तो वेद की ऋचाओं को ही हम लोग नहीं समझ सकते अपनी बुद्धि से, तो फिर उनकी स्वामिनी गोपियां और उनकी भी स्वामिनी वृषभानु नंदिनी राधा, उनके विषय में भला क्या समझेंगे। फिर भी मुझे कुछ कहना है और आप लोगों को कुछ सुनना है। प्रश्न ये होता है कि पर तत्व तो एक ही है। मैंने आप लोगों को बताया था, सिद्ध किया था कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। अर्थात अद्वितीय परम तत्व एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। और सच पूछा जाए तो एक ही तत्व है बस, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। वेद कहता है एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर या इमान लोका नीशत ईशनीभिः। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का दूसरा मंत्र। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। वेद कहता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वेद कहता है यानी एक ही तत्व है बस, दूसरा कोई तत्व नहीं। उसी को अलग अलग प्रकार से तत्ववेत्ता लोग बताते हैं। अरिस्टोटल ने भी कहा है गॉड हैज मैनी नेम्स दो ही इज ओनली वन बीइंग। उसके नाम अनंत हैं लेकिन वो भगवान सुप्रीम पावर केवल एक ही है। तो फिर ये राधा तत्व कहां से टपक पड़ा? जब वो सुप्रीम पावर एक ही है, वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य तत्व है श्री कृष्ण, ये हमने आपको समझाया था। तो फिर ये राधा तत्व कहां से टपक पड़ा? इसीलिए बहुत से भोले भाले लोग कहते हैं कि भाई ये वेदों शास्त्रों पुराणों आदि में राधा तत्व का कहीं वर्णन नहीं है, ये लोगों ने बाद में जोड़ दिया है श्री कृष्ण के साथ। ऐसा बोलते हैं वो लोग। यहां तक कि वो ऐसा कहते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ तो भागवत है, उसमें कहीं भी राधा नाम का जिक्र नहीं। ऐसा भ्रम है लोगों को, भोले लोगों को, उसी का निराकरण करना है। क्योंकि जब तक भ्रम रहेगा तब तक उपासना हो नहीं सकती। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। गीता। जो संशयात्मा होता है वो इस संसार में भी कहीं चैन नहीं पाता, उसका परलोक भी नहीं बनता, भगवत लोक का प्रश्न ही नहीं, बेचारा सारे जीवन दुखी रहता है वो। इसीलिए कुछ समझना इस विषय में अनिवार्य है। देखिए, हम लोग वेदों में चलते हैं, लेकिन वेदों में चलने के पहले ये राधा शब्द का मतलब क्या है इसे समझिए। ये क्या सेंस रखता है राधा शब्द? क्योंकि हमारे संस्कृत में जितने भी शब्द हैं वो सब बड़ा वैज्ञानिक अर्थ रखते हैं। इस बात को वैयाकरण लोग जानते हैं। ये शब्द संस्कृत में सब धातु से बनते हैं, इनके पीछे वैज्ञानिक अर्थ होता है।
तो राधा शब्द का मतलब क्या है? तो राध संसिद्धौ धातु है, उससे अप्रत्यय होकर के गुरोश्च हलः, इस पाणिनि सूत्र से राधा शब्द बनता है। राध हलंत है, उसमें अप्रत्यय हुआ तो राधा शब्द बना। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, कारक होते हैं, कर्म कारक, करण कारक। तो ये कर्म कारक से भी राधा शब्द बना और करण कारक से भी राधा शब्द बना। तो कर्म अर्थ में जब अप्रत्यय हुआ तो उसका अर्थ पृथक हो गया, और करण अर्थ में जब अप्रत्यय लगा राध में तो उसका अर्थ अलग हो गया। अब ये दोनों अर्थ समझिए, क्या है ये अर्थ? करण अर्थ में अप्रत्यय लगने से राधा शब्द का मतलब हुआ राध्यते यया इति राधा, यानी जिनके द्वारा आराधना की जाती है उस तत्व का नाम राधा, यानी राधा किसी की आराधना करती हैं। और कर्म अर्थ में, कर्म कारक में जब अप्रत्यय हुआ राध धातु में, उससे जब राधा बना तो उसका अर्थ हो गया जिनकी उपासना की जाती है उस तत्व का नाम राधा। किनके द्वारा उपासना की जाती है? यानी देखिए, दो अर्थ हो गए, जो उपासना करती हैं और जिनकी उपासना की जाती है। तो राधा की उपासना कौन करता है? तो उसके लिए एक वेद मंत्र है, कृष्णो हवै हरिः परमो देवः षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथः स एक एवेश्वरः तस्य वै द्वे तनुर्नारायणोऽखिल ब्रह्माण्डाधिपतिरेकोंशः प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः तस्य शक्तयस्त्वनेकधाह्लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्याः तास्वाह्लादिनी वरीयसी परमान्तरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। वेद कहता है, यानी जिनकी आराधना श्री कृष्ण करते हैं उस तत्व का नाम है राधा। और राधा किसकी आराधना करती हैं? करण कारक से जो अर्थ हुआ था, राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं। तो जो श्री कृष्ण की आराधना करे उनका नाम राधा, और जिनकी आराधना ब्रह्म श्री कृष्ण करते हैं उनका नाम राधा। ये राधा शब्द का मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया शास्त्रों से। शास्त्रों वेदों में राधा तत्व का निरूपण बहुत किया गया है, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे उसमें से। तो चलिए शास्त्रों वेदों में, ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् राधिका मुपासते। ये ब्रह्म ज्ञानी लोग, ब्रह्म ज्ञानी यानी जो माया से परे हो चुके, मायातीत महापुरुष लोग, ये लोग वेदों के पास गए, वेद की ऋचाओं के पास, और वेद की ऋचाओं से प्रश्न किया कि श्री राधा की उपासना क्यों की जाती है? ये राधा कौन है? अरे श्री कृष्ण की उपासना की बात तो समझ में आती है। श्री कृष्ण ब्रह्म है
लेकिन राधा कौन है जिनकी उपासना की बात की जाती है? इनकी उपासना क्यों की जाती है? तो देखो, हमारे यहां जब भी कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो उसका निर्णय वेदों से होता है। सबसे बड़ी अथॉरिटी वेद है, अंतिम अथॉरिटी, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ईश्वरीय ज्ञान का, वहां निर्णय होगा। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। वेद से निर्णय होगा। वेद के प्रतिकूल किसी की बात नहीं मानी जाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो, भगवान का अवतार क्यों ना हो, कोई हो। भगवान बुद्ध की बात नहीं मानी जाती, जो 10 अवतारों में से एक है, क्योंकि वेद के विरुद्ध बोला उन्होंने। तो वेद अथॉरिटी है। वेद के प्रतिकूल भगवान भी बोले तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। वेद के अनुकूल राक्षस भी बोले तो हम उसकी बात स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जितने ग्रंथ हैं वो सब अपनी बातों को वेदों से प्रमाणित करते हैं। सर्वोपनिषदात् सारा जाता भागवती कथा। देखो, भागवत में भी वेद व्यास ने लिखा, ये समस्त उपनिषदों का सार है भागवत। यानी भागवत में जो कुछ लिखा गया है ये सब उपनिषदों से, वेदों से प्रमाणित है। इसी प्रकार देखो, गीता में सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, ये समस्त उपनिषद का निचोड़ है गीता। इसीलिए हम गीता को मानते हैं। रामायण में भी देखो, तुलसीदास जी ने लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। जो कुछ रामायण में हमने कहा है वो सब विभिन्न वेदों शास्त्रों से प्रमाणित है। आप लोग मिला लीजिए, पढ़ लीजिए। यानी इसीलिए सनातन धर्म का हर ग्रंथ वेदों के अनुसार चलता है, क्योंकि वेद हमारी अथॉरिटी है। तो इसीलिए वो ब्रह्मज्ञानी लोग, ब्रह्मवादी लोग वेदों के पास गए और प्रश्न किया वेदों की ऋचाओं से कि कस्मात राधिका मुपासते, श्री राधा की उपासना क्यों की जाती है? तो वेद की ऋचाओं ने कहा कि भाई, आप किसकी उपासना करना चाहते हैं जो आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है? सुप्रीम पावर आप किसको मानते हैं? तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण को, क्योंकि वेद कहता है कृष्ण एव परो देवस तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत। श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, सुप्रीम पावर है, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। तो ये राधा की भक्ति का क्या अर्थ है? तो वेद की ऋचाओं ने उत्तर दिया, कान खोलकर सुनो। यस्या रेणुम पादयोर विश्वभर्ता धरते मूर्धनि, यस्या अंके विलुंठन कृष्ण देवो गोलोकाख्यम नैव सस्मार धाम पदम, सांशा कमला शैलपुत्री ताम राधिकाम शक्तिधात्रीम नमामः। तुम्हारे जो श्री कृष्ण है ना, परब्रह्म, हाँ, वो श्री राधिका जी की चरण रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। आप लोग कभी ब्रज में गए हो तो जो वहां रासलीला होती है तो श्री कृष्ण के मुकुट को किशोरी जी के चरणों से स्पर्श कराया जाता है, तब श्री कृष्ण उसको धारण करते हैं, उनको धारण कराया जाता है। तो यस्या रेणुम पादयोर विश्वभर्ता धरते मूर्धनि, जिनकी चरण रज को पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण करते हैं, और जिनके अंक में लेटे हुए श्री कृष्ण अपने सच्चिदानंदमय गोलोक धाम को भी भूल जाते हैं।
और पार्वती, महालक्ष्मी आदि जिनकी अंश स्वरूपा शक्ति मात्र हैं, ऐसी समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं वो श्री राधा। यस्या अगम्यताम श्रुतयो वदंती। वेद कहता है भाई हम नहीं बता सकते राधा जी के बारे में, ऐसा तत्व है राधा तत्व। अरे हम तो श्री कृष्ण के ही विषय में नहीं बता सकते पूरा पूरा, तो उन श्री कृष्ण की भी जो आराध्या है उन राधा के विषय में हम क्या बताएंगे आप लोगों को। लेकिन भाई कुछ तो बताइए आखिर, क्योंकि अगर पता नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, तो फिर अनुराग कैसे होगा हमारा श्री राधा में। तो कुछ तो बताइए। तो वेद ने कहा देखो, आत्मानम द्विधा चक्रे अर्धेन पुरुषः अर्धेन स्त्री। एक ही सुप्रीम पावर वो श्री कृष्ण दो बन गए। राधा और कृष्ण ये अलग अलग नहीं है, दो पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक ही उस परात्पर तत्व के दो रूप हैं। स इममेवात्मानं द्विधा करो दर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषः। सुवाल श्रुति। फिर कहा वेद ने भाई उस परात्पर तत्व के ही ये दो रूप हैं, राधा और कृष्ण। ये अलग अलग दो पर्सनैलिटी है ही नहीं। फिर कहता है वेद, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। यानी वो एक ही सुप्रीम पावर दो बन गया। साम रहस्योपनिषद। फिर कहता है वेद, अनाद्योयम पुरुष एक एवास्ति तदेव द्विधा रूपम विधाय सर्वान रसान समाहरति स्वयमेव नायिका रूपम विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। शतपथ ब्राह्मण साम रहस्य श्रुति। अर्थात वो श्री कृष्ण ही राधा बन गए। ये अलग पृथक पर्सनैलिटी नहीं है, इनको अलग अलग मत मानना। फिर कहता है वेद, एकम ज्योति रभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। ऋक् परिशिष्ट। एक सुप्रीम पावर ही ये दो बन गई, राधा और माधव। फिर कहता है वेद, राधया माधवो देवो माधवे नैव राधिका। ऋग्वेद परिशिष्ट। यानी राधा ही माधव है, माधव ही राधा है, ये दो अलग अलग नहीं है। येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहे नैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। ऋग्वेदी राधिकोपनिषद। ये लीला के लिए दो बन गए हैं राधा और कृष्ण। ये एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं है। सच रिरंसुरात्मानम द्विधा चक्रे। फिर कहता है वेद, क्रीड़ा के लिए, खेल करने के लिए, लीला के लिए ये सुप्रीम पावर दो बन गई, राधा और कृष्ण। ये दो हैं ही नहीं, इनको पृथक पृथक पर्सनैलिटी मत मानना। बार बार कह रहा है वेद, बार बार कह रहा है। लेकिन एक बात और कहता है कि देखो, ये दो होकर के भी, दो रूप धारण कर लिए भाई, तब तो पृथक पृथक हो गए राधा और कृष्ण। भाई जैसे दो भाई हैं, दो बहनें हैं, तो उनका शरीर अलग होता है, मन अलग होता है, बुद्धि अलग होती है, आत्मा अलग होती है।
तो ऐसे ही जब उस सुप्रीम पावर ने ये दो रूप धारण कर लिए तो ये सब पृथक पृथक होगा इन दोनों में। तो वेद कहता है नहीं नहीं, पृथक पृथक नहीं है। राधा कृष्णयो रेकासनम एकम मनः एका बुद्धि एकम ज्ञानम एक आत्मा एकम पदम एका आकृति अतो द्वयोर न भेदः काल माया गुणातीतत्वात्। राधा कृष्ण की सब चीज एक है, उनका आश्रय एक है, उनका मन एक है, उनकी बुद्धि एक है, उनकी आत्मा एक है, उनका ज्ञान एक है, उनका पद एक है, उनकी शक्ल एक है, आकृति एक है, भिन्न कुछ है ही नहीं। यानी तमाम वेद मंत्रों में राधा तत्व का निरूपण है और ये सिद्ध किया गया है कि ये सुप्रीम पावर ही राधा बनी। एक ही सुप्रीम पावर ने ये दो रूप धारण कर लिए, राधा और कृष्ण, ये अलग अलग नहीं है, तमाम वेद मंत्रों में है। ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिवा सोम मृतुरनु तवेद्धि सख्यमास्ततम। ऋग्वेद। यानी हे श्री कृष्ण, आपने श्री राधा जी के द्वारा प्रेम रस रूपी सोम का पान किया। ऋग्वेद कह रहा है ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिवा सोम मृतुरनु तवेद्धि सख्यमास्ततम। फिर कहता है ऋग्वेद इदम ह्यन्वोजसा सुतम राधा नाम पते पिवा त्वस्य गिर्वणः। हे श्री कृष्ण, राधा जी के पति, जैसे गोपियां आपका वर्ण करती हैं ऐसे ही श्रुतियां भी आपका वर्ण करती हैं। आप उनके द्वारा पयो दध्यादि सोमरस का पान करें। फिर कहता है ऋग्वेद विभक्तारम हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः सवितारम नृचक्षसम। यानी हे सर्वज्ञ सर्वांतरयामी साक्षी, राधा जी को गोपियों से पृथक ले जाने वाले श्री कृष्ण, हम आपको अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। फिर कहता है ऋग्वेद स्तोत्रम राधा नाम पते। हे राधा जी के पति श्री कृष्ण। ये राधा शब्द ऋग्वेद में 7 विभक्तियों में आया है। वेद में 2 शक्तियां बताई गई भगवान की, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमाश्विनौ व्याप्तम इष्णन्निखाण मुम्म इखाण सर्वलोकम इखाण। अर्थात 2 शक्तियां हैं भगवान की अंतरंग, एक का नाम लक्ष्मी, एक का नाम श्री। तो लक्ष्मी को तो आप लोग जानते ही हैं। दूसरी जो शक्ति है अंतरंग, ये ह्लादनी शक्ति श्री है। यही श्री राधा हैं। आप लोग बरसाने में जाते हैं तो वहां पर श्री जी का मंदिर कहते हैं ना, राधा जी का जो टेम्पल है प्रमुख, उसको क्या कहते हैं लोग? क्यों आए हो भाई बरसाना? वो श्री जी का मंदिर देखने के लिए आए हैं, श्री जी के महल जा रहे हैं। ये श्री नाम श्री राधा का है। एक शक्ति लक्ष्मी अंतरंग और दूसरी शक्ति ह्लादिनी अंतरंग, ये श्री हैं यानी राधा। विविक्ते वेदाः स्तुवन्ति। वेद कहता है ये राधा तत्व इतना निगूढ़ है कि वेद एकांत में
राधा तत्व का चिंतन करते हैं। विविक्ते वेदाः स्तुवन्ति, उसको मुख से प्रकट नहीं करते, एकांत में राधा तत्व का चिंतन करते हैं। यस्या गतिम ब्रह्म भागा वदन्ति, वेद कहता है। वृषभानुसुता देवी मूल प्रकृतिरीश्वरी, वेद। देखो ये राधा जी के पिता का नाम ही बता दिया इसमें। वृषभानु जी की पुत्री है श्री राधा। तो ढेरों वेद मंत्रों में राधा तत्व का निरूपण है, अन्य शास्त्रों में भी है। देखिए नारद पांचरात्र के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया। राधा नाम की महिमा नारद जी ने किस प्रकार बताई है कि अगर कोई रा कहता है तो श्री कृष्ण भुक्ति मुक्ति न्यौछावर कर देते हैं, और धा कहता है, राधा कंप्लीट करता है, तो उसको अपनाने के लिए व्याकुल होकर दौड़ पड़ते हैं। रा शब्दोच्चारणा देव भुक्तिम मुक्तिम चराति सह, धा शब्दोच्चारणा देव धावत्येव हरे पदम, नारद पांचरात्र। और प्राणाधिष्ठात्री देवी या राधा रूपा च सा मुने, नारद पांचरात्र। ये देखो फिर आया राधा नाम। यथा ब्रह्म स्वरूपश्च श्री कृष्ण प्रकृतेः परः, तथा ब्रह्म स्वरूपा च, जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म है, प्रकृति से परे हैं, ऐसे ही तथा ब्रह्म स्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृतेः परा, नारद पांचरात्र। ऐसे ही श्री राधा भी प्रकृति से परे ब्रह्म स्वरूपा हैं, साक्षात ब्रह्म है, नारद जी कह रहे हैं। फिर लिखा नारद जी ने राधा तत्व के विषय में, द्विश्चैको न भवेद भेदो दुग्ध धावल्योर यथा, नारद पांचरात्र। यानी देखो भाई, राधा और कृष्ण को तुम पृथक मत समझो, ये दोनों एक हैं। ये दो प्रतीत होते हुए भी एक हैं। किस प्रकार? तो उसका एग्जाम्पल दिया नारद जी ने, जैसे दूध और उसकी सफेदी। ये बोलने को तो दो चीजें हैं, दूध और उसकी सफेदी, लेकिन वास्तव में तो ये एक ही चीज है ना। अरे दूध में ही उसकी सफेदी होती है, दूध और उसकी सफेदी कोई अलग अलग थोड़ी ना है, एक ही चीज है दोनों। दूध में सफेदी जैसे वैसे श्याम श्यामा, श्यामा श्याम प्रतिबिंब सब ब्रज बामा, श्यामा श्याम गीत। जैसे दूध में सफेदी होती है तो दूध और सफेदी उसकी ये एक चीज है, ऐसे ही श्यामा श्याम एक तत्व हैं, और उन श्यामा श्याम का प्रतिबिंब है सब ब्रज गोपियां। और हमारे महाराज जी ने ये राधा कृष्ण की एकता को समझाने के लिए एक अन्य एग्जाम्पल भी दी है। श्याम है कपूर सम, श्याम है कपूर सम गंध सम श्यामा, गंध उड़ जाए तो कपूर मिटे नामा, श्यामा श्याम गीत। देखो जैसे कपूर देखा होगा आप लोगों ने, हाँ, तो कपूर और उसकी सुगंध, हाँ, लेकिन अगर उसकी सुगंध उड़ती जाए, सुगंध फैल रही है उसकी, हाँ, निकलती जा रही है, हाँ, तो साथ साथ कपूर भी समाप्त होता जा रहा है।
क्यों जी, सुगंध उड़ गई, कपूर तो बचेगा ना ना ना। अगर वो सुगंध उड़ गई तो कपूर का भी नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि कपूर और उसकी सुगंध ये पृथक पृथक नहीं है। गंध उड़ी जाए तो कपूर मिटे नामा, ऐसे ही ये कपूर है श्री कृष्ण और उसकी सुगंध है श्री राधा। इसीलिए दोनों एक तत्व हैं, ये अलग अलग नहीं। तो देखो, नारद पांचरात्र में भी नारद जी ने राधा तत्व का बारंबार निरूपण किया है। अब आइए पुराणों में। पुराणों में वेदव्यास ने राधा तत्व का वर्णन किया है। जिन वेदव्यास ने भागवत लिखी है, यानी लोग ये कहते हैं कि भागवत में राधा नाम नहीं है, तो ये भागवत किसने लिखी है? वेदव्यास ने लिखी है ना। हाँ, और उन्हीं वेदव्यास ने बाकी पुराण लिखे हैं। हाँ, तो बाकी पुराणों में उन्हीं वेदव्यास ने तो राधा का निरूपण किया है, राधा तत्व का वर्णन किया है। स एव सा सैवास्ति, कितना सुंदर निरूपण है देखो राधा कृष्ण का, स्कंद पुराण। स एव सा सैवास्ति, यानी वही वो है, वही वो है। क्या मतलब? मतलब राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। स एव सा सैवास्ति, दोनों एक हैं। स्कंद पुराण नहीं समझ में आया? गुरु ने शिष्य से पूछा, समझे? तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, समझ में नहीं आया। अच्छा सुनो। आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ, आत्मा राम तया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। भागवत महात्म्य पहले अध्याय का 22वां श्लोक। देखो, श्री राधा आत्मा है श्री कृष्ण की। एक शरीर होता है हम लोगों का, हाँ, और एक आत्मा होती है, हाँ होती है। तो इन दोनों में कौन इंपॉर्टेंट है? अरे आत्मा इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं। शरीर की वैल्यू तो तब तक है जब तक उसमें आत्मा है। अगर आत्मा निकल गई शरीर से तो फिर वो शरीर तो इतना भार हो जाता है कि उसके घर के लोग 24 घंटे उसको रखना नहीं चाहते। जा दिन मन पंछी उड़ी जई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी जई है। जा दिन मन पंछी उड़ी जई है, और घर के कहाही बेगी ही काढ़ो, भूत भये को खई है। जा दिन मन पंछी उड़ी जई है। जल्दी निकालो इसको, जल्दी निकालो, नहलाओ और श्मशान घाट ले जाओ और जलाओ, और जो राख आए उसको भी बहा दो। अरे भाई, ऐसी क्या मुसीबत है? हाँ, ये वही तो है तुम्हारा बाप और तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा और तुम्हारा चाचा और ताऊ। हाँ, वो अब कहाँ है जी? वो तो गया हमारा ताऊ और बेटा और वो सब। तो ये तो मिट्टी है, मिट्टी। अब उसको मिट्टी बोलते हैं हम। कहाँ गए थे भाई जी? वो मर गया था, उसकी मिट्टी में गए थे। अच्छा, वो मिट्टी हो गया अब? पहले तो बड़े दीवाने थे उसके। यानी देखो, आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट है कि आत्मा निकल गई तो ये शरीर मिट्टी, निंदनीय हो गया। मिट्टी भी ऐसी, वही मिट्टी पर तो हम लोग बैठते हैं, चलते हैं, लेकिन ये मिट्टी इतनी निंदनीय कि
वहां से आते हैं लोग श्मशान घाट से तो नहाते हैं, यानी मिट्टी की भी मिट्टी पलीत, इतनी खराब मिट्टी। तो देखो ये आत्मा इंपॉर्टेंट है, ये स्वामिनी है और शरीर दास है। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब आत्मा के सर्वेंट हैं। ये आत्मा की सर्विस करते हैं, हमेशा आत्मा को सुखी करने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई राधा मेरी आत्मा है और मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की तरह राधा का दास हूं, सर्वेंट हूं। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत। भागवत महात्म्य दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। ये आत्मा है राधा श्री कृष्ण की, लेकिन जी ये तो आपने भगवान श्री कृष्ण को नीचे कर दिया। हाँ, राधा उनकी आत्मा, भगवान उनके शरीर, तो शरीर और आत्मा इन दोनों में आत्मा का स्थान विशेष होता है, तो इसका मतलब भगवान तो नीचे हो गए फिर? नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो शरीर आत्मा अलग अलग हैं और आत्मा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जिनका शरीर पृथक आत्मा पृथक, ये फिलॉसफी भगवान पर लागू नहीं होती। ये मैंने आप लोगों को बताया था, भूल जाते हैं आप लोग। अभी बताया है 2-3 प्रवचन पहले कि भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय है और देह देही का भेद नहीं होता भगवान में। देह देहि भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित, विष्णु पुराण। भगवान का जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही शरीर है। एक चीज है वो, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः अस्पृष्ट भूरि महात्म्या अपि ह्युपनिषदृशाम। भागवत 10वें स्कंद के 13वें अध्याय का 54वां श्लोक। अर्थात भगवान का शरीर भी उसी प्रकार सच्चिदानंदमय है जैसे भगवान स्वयं सच्चिदानंदमय है। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ये शरीर के हाथ पैर आदि भगवान के, ये किसी चीज से नहीं बने जैसे हम लोगों के बने हैं अलग चीज से, पंच महाभूत से। भगवान ही स्वयं हाथ पैर आदि बन गए। जैसे आनंद स्वयं है भगवान, ऐसे ही आनंद रूप उनके हाथ पैर आदि हैं। तो जब शरीर और आत्मा एक ही है भगवान का, तो राधा आत्मा है, भगवान शरीर है, ये कहने से शरीर की इंपॉर्टेंस कम तो नहीं हो गई? और जब दोनों एक हैं, तो जैसे राधा श्री कृष्ण की स्वामिनी है, ऐसे ही श्री कृष्ण राधा के स्वामी हैं। यानी श्री कृष्ण की आत्मा राधा और राधा की आत्मा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण राधा के शरीर, राधा आत्मा, और राधा श्री कृष्ण की शरीर, श्री कृष्ण आत्मा। क्योंकि शरीर और आत्मा एक है, वहां अलग अलग है ही नहीं, देह देही का भेद होता ही नहीं वहां पर। तो ऐसा वो राधा तत्व है। और देखिए तमाम पुराणों में राधा तत्व का वर्णन है। राधे सर्वापराधम में क्षमस्व परमेश्वरी, ब्रह्मवैवर्त पुराण। ठाकुर जी कहते हैं, हे राधे तुम परमेश्वरी हो, मैं ईश्वर हूं, मेरे सब अपराधों को क्षमा करो। आदौ राधा समुच्चार्य पश्चात कृष्णम परात् परम
स एव पंडितो योगी गोलोकम याति लीलया। ब्रह्मवैवर्त पुराण। जो पहले राधा नाम ले और बाद में कृष्ण नाम ले, वो समझदार है, वो ठीक ढंग से उपासना करता है, गोलोक जाता है। ये देखो ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा का वर्णन। अरे सब पुराणों में है राधा का वर्णन, सुन लीजिए। यथा राधा प्रिया विष्णोः, पद्म पुराण। लक्षशः कमलादास्यः, ये अनंत कोटि कमला लक्ष्मी राधा की दासी हैं। इन सबकी अंशी स्वरूपा है श्री राधा। तस्या अंघ्रिरजः स्पर्शात् कोटि विष्णु प्रजायते। पद्म पुराण। श्री राधा के चरणों से करोड़ों विष्णु पैदा होते हैं, पद्म पुराण कह रहा है। नारद पुराण में भी ये बात कही गई। राधा वामांग संभूतो कोटि विष्णु प्रजायते। ये नारद पुराण भी नारद जी ने लिखा है। श्री राधा जी के बाएं भाग से करोड़ों विष्णु पैदा होते हैं। तस्या वामांश संभूता महालक्ष्मी प्रकीर्तिता। नारद पुराण। और श्री राधा जी के बाएं भाग से ही महालक्ष्मी पैदा होती हैं। महालक्ष्मी ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो अध्यक्ष हैं उनको महाविष्णु कहते हैं। उनकी जो शक्ति है उनको महालक्ष्मी कहते हैं। ये महालक्ष्मी किशोरी जी के वाम भाग से पैदा होती हैं, उनकी अंश स्वरूपा हैं। ये देखिए पद्म पुराण, नारद पुराण, ये सब कह रहे हैं ये बात। और सुनिए, तत्राति राधिका शश्वत। आदि पुराण। रुक्मिणी द्वारवत्यांच राधा वृंदावने वने। मत्स्य पुराण। राध्नोति सकलान कामान तेन राधा प्रकीर्तिता। देवी भागवत पुराण। देखिए भागवत दो हैं, एक तो खाली भागवत और एक देवी भागवत। तो ये देवी भागवत पुराण का श्लोक है। जो समस्त कामनाओं को पूरा करें उन तत्व का नाम है राधा। राध्नोति सकलान कामान तेन राधा प्रकीर्तिता। राधा नाम का अर्थ समझाया गया है देवी भागवत पुराण में। तो देखो ये जितने पुराण हैं ये सब वेद व्यास ने ही तो लिखे हैं, जिन्होंने भागवत लिखी है। तो वर्णन तो कर रहे हैं राधा तत्व का अपनी राइटिंग में, सब पुराणों में। और फिर भी अगर आपकी ये जिद हो कि भाई वो भागवत में तो है नहीं राधा तत्व का वर्णन, तो भागवत में भी है राधा तत्व का वर्णन, चैलेंज के साथ। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए राधोपनिषद वेद में श्री राधा के 28 नाम गिनाए गए हैं। उनमें एक नाम है राधा का रमा, और एक नाम है राधा का गोपी, और इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण में 16 नाम गिनाए गए हैं श्री राधा के। उनमें एक नाम है वृंदा, एक नाम है योग माया, एक नाम है गोपी। तो ये सब नाम तो आए हैं भागवत में राधा के। अरे जब श्री कृष्ण के अनंत नाम है और श्री राधा के अनंत नाम है,
तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि राधा यही नाम लिखा जाए। अच्छा चलिए बताइए कहां आए हैं। हाँ तो सुनिए, कामया मह एतस्य श्रीमत्पाद रजः श्रियः। और वेद में जहां राधा जी के नाम गिनाए गए हैं 28 नाम, उनमें एक नाम श्री भी आया है राधा का। तो पहले श्री नाम सुनिए भागवत में, कामया मह एतस्य श्रीमत्पाद रजः श्रियः कुच कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना वोढुम गदाभृतः। भागवत 10वें स्कंद के 83वें अध्याय का 42वां श्लोक। ये देखो, रुक्मिणी आदि 16,108 रानियों ने कहा था कि जिन श्री राधिका जी के कुछ में लगा हुआ कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों में लग गया है, यानी श्री राधा कुछ कुमकुम से लिप्त श्री कृष्ण के चरणों को मैं सिर पर धारण करना चाहती हूं। यानी ये श्री राधा की चरण रज की कामना कर रही हैं। यहां श्री शब्द राधा के लिए आया है। अगर आप कहें भाई श्री माने लक्ष्मी भी होता है, तो वो तो स्वयं कामना कर रही है रुक्मिणी आदि, और फिर उनकी चरण रज तो द्वारिका में सर्वत्र प्राप्त थी ही, फिर क्यों कामना करेंगी वो। तो ये श्री शब्द यहां पर श्री राधा के लिए आया है। और सुनिए, आक्षिप्त चित्ताः प्रमदा रमापते स्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः। भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 2 श्लोक। जब भगवान महाराज से गायब हो गए तो गोपियां विलाप करते करते महाभाव की अवस्था पर पहुंच गईं। महाभाव भक्ति की अवस्था पर, भावावेश क्लास। और उस अवस्था की समाधि में वो रमापति की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। ये मतलब है श्लोक का। तो ये रमा शब्द जो है यहां पर, ये राधा जी के लिए आया है। रमापति की लीलाओं का गोपियों ने उस समाधि की दशा में अनुकरण किया। अगर आप कहें भाई ये रमापति माने तो महाविष्णु भी हो सकता है, हाँ हो तो सकता है, लेकिन महाविष्णु ने कब लीलाएं की थी गोपियों के साथ कि उनका स्मरण करेंगी गोपियां और अनुकरण करेंगी उन लीलाओं का? उन्होंने कब वो सब लीलाएं की, पूतना वध आदि, काली दमन आदि, जिनका अनुकरण कर रही हैं गोपियां, और अन्य लीलाओं का भी कर रही हैं जो उनके साथ श्री कृष्ण ने की थी। तो रमापति का अर्थ अगर यहां महाविष्णु लगाओगे तो महाविष्णु ने कब ये सब लीलाएं की जिनका स्मरण और अनुकरण करेंगी गोपियां। इसीलिए यहां पर रमापति शब्द का मतलब श्री कृष्ण है। यानी रमा माने राधा, उनके पति श्री कृष्ण, उनकी लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं गोपियां। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब बिंब। रमेश, रमा के ईश ने गोपियों के साथ रास किया। ये देखो, फिर यहां रमा नाम आया श्री राधा का। मैंने आपको बताया ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी जहां नाम गिनाए गए हैं राधा के, वहां भी रमा नाम है, और वेद में भी जहां राधा जी के 28 नाम है उनमें भी रमा नाम है। तो देखो यहां रमा आया, रमा के ईश ने गोपियों के साथ रास किया। अगर आप लोग कहें भाई रमा के ईश माने महाविष्णु भी होता है,
तो महाविष्णु ने कब रास किया? अरे महाविष्णु तो कोई लीला नहीं करते, वो तो बस बिल्कुल सीरियस शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर गंभीर बैठे रहते हैं। कोई लीला वीला नहीं करते वो, ना उनके लीला है ना परिकर है। उन्होंने कब रास किया गोपियों के साथ या कोई भी लीला की? अरे बासंतोत्सव में एक बार ठाकुर जी रास हो रहा था, फिर गायब हो गए गोपियों को छोड़ करके, जैसे पहले हुए थे ना महारास में, मैंने बताया था आपको। तो ऐसे ही बासंतोत्सव में एक बार ठाकुर जी फिर से गायब हो गए। तो गोपियां विलाप करने लगी बहुत। तो श्री कृष्ण महाविष्णु का रूप धारण करके 4 भुजा से गोपियों के सामने प्रकट हुए। तो उनको देखते ही गोपियों ने घूंघट निकाल लिया और मुख फेर के बैठ गई और डांट लगाई उनको, आप कौन हैं? आपको सभ्यता नहीं है? इस तरह से स्त्रियों के बीच में टपक पड़े? कोई पुरुष भी नहीं है यहाँ पर और हम लोग अपने प्रियतम के वियोग में दुखी हैं, अस्त व्यस्त दशा में हैं, ये आउट ऑफ एटिकेट है, आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए। महाविष्णु को डांट रही है, भगवान को गोपियां। तो उन्होंने कहा अरे मैं ही तो हूं तुम्हारा प्रियतम श्याम सुंदर। तो गोपियां कहती हैं जरा शीशे में अपनी शक्ल तो देख लो पहले। देख नहीं रही है गोपियां उनकी तरफ, घूंघट में है और कह रही हैं जरा शीशे में अपनी शक्ल तो देख लो। भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन गोपियां टस से मस नहीं हुई। अंत में गोपियों ने यह कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम भगवान हो तो ये वरदान दे दो हमको कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर हमको मिल जाएं। वो कहीं चले गए हैं हमसे रूठ के, हमको छोड़ करके, वो मिल जाएं। तो भगवान ने कहा, फिर वही लगाई प्रियतम प्रियतम। जब मैंने कहा मैं ही हूं तो इस तरह रुआब दिखा रहे थे 4 भुजा से प्रकट होकर के। इतने में वहां किशोरी जी आ गई। तो किशोरी जी ने जैसे ही देखा ठाकुर जी की ओर, 2 भुजा गायब, 2 भुजा रह गई उनके, यानी अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। देखते ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ते ही 2 भुजा ठाकुर जी की ऑटोमेटिकली गायब हो गई, क्योंकि किशोरी जी योग माया शक्ति हैं। उन्हीं योग माया शक्ति के द्वारा ठाकुर जी ये सब घपड़ सपड़ करते हैं। तो उन योग माया शक्ति के सामने उनकी क्या माया चलेगी? तो गोपियां लिपट गई, अरे ये तो वही है, ये देखो कैसे हमको ठगने का प्रयत्न कर रहे थे।